मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स में भी लिख दें तो मुझे ये मालूम हो जाता है कि मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। दर्शकों, जब घर में बच्चे जवानी की देहली पर रखते हैं तो माता पिता की प्रक्रिया हो जाती है। कन्या है तो उसके लिए वर को ढूंढना, अगर पुरुष है तो उसके लिए कन्या को ढूंढना, यानी विवाह की रस्में शुरू हो जाती हैं। गुण मिलान के साथ में अगर आपने नवास नहीं देखा तो मैं कहूंगा कुछ नहीं देखा। आज हम सिर्फ बात करेंगे नवास कुंडली की, वो शुभ भाव जो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाते हैं। विवाह होना एक अलग चीज है और वैवाहिक जीवन में मधुरता प्राप्त करना एक दूसरी बात है। जो विवाह किया जाता है, जीवन साथी चुना जाता है जीवन भर साथ निभाने के लिए, और पुरुष जहां पर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है वहीं पर कन्या जो है दोनों कुलों का, पीहर पक्ष का और ससुराल पक्ष का सम्मान, यश, कीर्ति आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो वो जरूरी है, तभी हो सकता है वैवाहिक सुख जीवन हो। तो उन कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। नवास कुंडली, क्यों? नवास कुंडली राशि का नवा भाव है जिसको ब्रह्मदेव की वाणी कहा गया जाता है, और नवास में कुछ ऐसे भाव हैं जो विवाह के सुख को आनंद में भी बना देते हैं और परेशानी भी डाल देते हैं। तो आइए उन पर बात करते हैं। क्या भाव है? सबसे पहले भाव है नवास कुंडली का चतुर्थ भाव। ये नवास कुंडली है, नवास कुंडली बनाया, नवास कुंडली और विवाह सुख, नवास कुंडली का चतुर्थ भाव। लगन और सप्तम भाव वो तो विवाह और जीवन साथी के हैं। विवाह हो गया, जीवन साथी आ गया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। लगन विवाह है तो सप्तम भाव जीवन साथी है। लेकिन वो विवाह के बाद जो सुख मिलने वाला है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह पहले तो दो किस्म के होते हैं। पहले शुभ ग्रह की बात करते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध और गुरु, शुक्र और चंद्रमा है, जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ज्योतिष में नौ ग्रह में इनको शुभ ग्रह माना जाता है, वो अलग बात है। चंद्रमा को कृष्ण पक्ष का अशुभ मानते हैं, कृष्ण पक्ष का, लेकिन साधारण तौर पर देख लो, विवाह की दृष्टि से चंद्रमा शुभ ही मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है नैसर्गिक अशुभ ग्रह, पाप ग्रह जिसको बोला जाते हैं, जिनका की प्रभाव ही अशुभ होता है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये नैसर्गिक है। लेकिन इसमें यहां पर बात आती है एक फंक्शनल पाप ग्रह और फंक्शनल शुभ ग्रह। अगर किसी भी कुंडली में नैसर्गिक पाप ग्रह हो, वो शुभ भावों के स्वामी हो जाते हैं तो उनको शुभता मिल जाती है। और किसी कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रह भी हो तो वो भी कहीं ना कहीं हानि करते हैं। वो उनको बोला जाता है फंक्शनल, यानी कुंडली की रचना के आधार पर 6, 8, 12 भाव के स्वामी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सभी प्रकार का सुख का भाव है, पैसे का हो, मकान का, सब का हो। अगर आपके चतुर्थ भाव में लगन कुंडली के 6, 8, 12 भाव का स्वामी कोई बैठा है, चाहे शुभ ग्रह भी हो, तो वो भी परेशानी देगा, विवाह के सुख में परेशानी देगा। और विवाह का सुख बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें मैलेफिक पाप ग्रह शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु आदि ये पीड़ित हो तो विवाह के सुख में परेशानी आती है और किसी न किसी प्रकार की कमी हो जाती है। आगे बात करते हैं पंचम भाव। साधारण तौर पर हम कहते हैं पंचम भाव लगन कुंडली में शिक्षा, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो यहां पर भी बुद्धि विवेक चाहिए, बुद्धि से अपना काम चलाना है। विवेक तो दूसरा भाव है, बुद्धि से अपना काम चलाता है। व्यक्तिगत खुशी, एक प्लीजर होता है एक आदमी मिलने का, क्योंकि ये सप्तम भाव से एकादश भाव भी है और प्रेम का भाव भी है। तो आपका जो सप्तम भाव है एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव है। जब प्रेम भाव हो गया तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण, एक दूसरे के प्रति सम्मान, आपके मन में प्रेम और आकर्षण अगर बना रहेगा तो अच्छा जीवन मिलेगा। इस भाव में चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर ये चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु आपके लगन कुंडली के 6, 8, 12वें भाव के स्वामी होंगे
तो भी परेशानी जरूर देंगे। और अगर आपके लगन कुंडली के लगन हो गया, कारक ग्रह होंगे, चाहे वह पाप ग्रह ही क्यों ना हो, तो वो भी कहीं ना कहीं शुभता प्रति करेंगे, ऐसे बात नहीं है, गाड़ी ले जाने की चल सकती है। दूसरा भाव आता है, महत्वपूर्ण भाव आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव सामान्य तौर पर गुप्त अंगों का भाव है। दोनों द्वारा, पति पत्नी द्वारा संची गई संपत्ति का भी भाव है। इसमें क्रूर ग्रह अच्छे नहीं होते, चरित्र संबंधित परेशानी आ जाती है, एक्स्ट्रा अफेयर्स हो जाते हैं, और दोनों की संपत्ति यानी प्रेम रूप भी एक संपत्ति है, उसका भी हानि हो जाती है। धन दौलत प्रेम प्रसंग में नुकसान की बात आ जाती है और आपके पर्सनल प्रेम की हानि होती है। और गुप्त अंगों का जब सवाल आ गया तो उनका सुख मिलने में कमी आ जाती है। तो ये अष्टम भाव आ गया। फिर देखते हैं नवम भाव। नवम भाव धर्म का भाव है। जब दर्शकों विवाह संस्कार होता है तो धार्मिक परिरीति से होता है, एक धार्मिक प्रतिक्रिया है। धर्म में अगर नैतिकता बनी रहेगी, धर्म को कोई भी आदमी मानेगा, तो आप ये विश्वास मान लीजिए वो अशुभ काम करेगा ही नहीं। जो आदमी धर्म पर चलेगा वो अशुभ काम नहीं करेगा, किसी का अहित नहीं करेगा, और वो हमेशा अच्छा काम करेगा और उसको अच्छा फल मिलता है। तो नवम भाव भी। अगला भाव है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है, वह है द्वादश भाव, जिसको हम खर्चे का भाव बोलते हैं, सहवास सुख का भाव बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। बाकी ये मैंने जो आपको 5 भाव बताए हैं, लगन और सप्तम भाव मैंने छोड़ दिया। क्यों? लगन विवाह है और सप्तम भाव जीवन साथी है। उनसे मिलने वाले सुख हमको चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में मिलेंगे। वो हमको जितना अच्छा सुख मिलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है, सभी प्रकार के सुख सभी को नहीं मिलते, कहीं ना कहीं त्रुटियां तो रहती है। लेकिन अगर ये हो कि बैलेंस स्थिति में हो तो दाम्पत्य रूप की, वैवाहिक रूप की गाड़ी जो है ना, सुचारू रूप से हमारी चल सकती है। इन भावों में जो मैंने आपको बताया, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, इनमें पाप ग्रह हो, पीड़ित हो, नवास कुंडली की मैं बात बता रहा हूं आपको, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, तो उसमें परेशानी आती है। और सबसे पहली बात तो ये है कि विवाह हो जाए, तो ये भी ठीक है, यानी लगन और सप्तम भाव भी ठीक है, इनमें कुछ कमी भी है। विवाह यानी नवास कुंडली का लगन और नवास कुंडली का सप्तम भाव ठीक है और द्वादश भाव ठीक है, तो आप ऐसा सोच लो ना भाई, दिन भर झगड़े करेंगे लेकिन उसको उत्तम सहवास सुख मिलेगा तो गाड़ी चल जाएगी। विवाह अगर आपने किया, कन्या हो या पुरुष हो, और सहवास सुख नहीं मिला तो वो अर्थहीन है, तो वो यहां से मिलेगा। तो मैं अपना अपना हिसाब में बताता हूं, इनके साथ, चतुर्थ भाव के साथ, पंचम के साथ, अष्टम, नवम, इनके साथ समझौता किया जा सकता है। लेकिन विवाह का लगन यानी नवास कुंडली का लगन जो विवाह है और नवास कुंडली का सप्तम भाव, इनके साथ कैसे समझौता होगा? घर में पत्नी रुकेगी, दिन भर झगड़ा रहे, कोई बात नहीं, प्रेम कम मिलेगा, यहां पर मैलेफिक होगा, इन भावों में थोड़ी सी त्रुटियापन मिलेगा, लेकिन यहां तो चाहिए पूरा सुख भाई, फिर तो विवाह अर्थहीन हो जाएगा। तो ये 5 बिंदु हैं मुख्य रूप से, और 2 इनको भी लगा लीजिए, ये तो विवाह रुकने के कारण है। यानी विवाह के बाद ये 5 बिंदु ऐसे हैं, इनमें अगर आपके शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र हैं, बेशक वह लगन कुंडली के 6, 8, 12वें भाव के भी स्वामी हो तो थोड़े से कम देंगे, टूटेंगे नहीं। और अगर अशुभ ग्रह होंगे तो टूट जाएंगे या आपकी मधुरता कमजोर चली जाएगी। जितना इनका लेवल अच्छा होगा उतना ही आपकी वैवाहिक जीवन में मधुरता होगी। ये मैंने पहले ही कह दिया, ऐसा कोई जातक नहीं है जिसको कि ये सभी मिल जाएं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बैलेंस में आ जाए तो गाड़ी चल जाती है। अब बात करते हैं, आपको उदाहरण कुंडली के साथ में देकर के बात करते हैं कि इस नवास में हम ये देख सकते हैं कि दाम्पत्य सुख निभाने में कौन से ग्रह आपको फल देंगे और कौन से किस स्थिति में आपका रिश्ता टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा।
पहली कुंडली है 14/11/93 की शुक्ल पक्ष एक अनुराधा 3 रविवार का है। कर्क लगन है, चंद्रमा पंचम भाव में, राहु है, मंगल भी है साथ में, बात छोड़ दीजिए। ये गुरु शुक्र बुध सप्तम भाव में है, शनि यहां पर है और गुरु की दृष्टि सप्तम शनि पर है। ये लगन कुंडली का हिसाब है। हम आज बात करेंगे नवास का। इसका नवास ये है, 14/11/93 का नवास ये है। आपकी नवास कुंडली में लगन में बुध शुक्र या गुरु अगर ये हैं तो ऐसी स्थिति लगन में है तो नवास के हजारों दोषों को दूर करती है और विवाह सुख अति उत्तम होता है। लगन में बुध शुक्र हो या गुरु हो, इनका अति उत्तम शुभ होता है। शुभ स्थिति में हो, चंद्रमा भी होगा तो अच्छा देगा। शुभ स्थिति में हो, मधुरता कहीं नहीं गई, यहां पर मधुरता मिल जाएगी। दूसरा एक और मैं आपको सूत्र बताता हूं, पति पत्नी की किसी की कुंडली में हो, अगर चतुर्थ भाव से केंद्र में मंगल शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक, अगर मान लिया पुरुष की कुंडली में है तो ऐसा जातक अपनी पत्नी का किचन में भी हाथ बटाएगा, मदद करेगा, बर्तन तक भी साफ करेगा, झाड़ू पोछा भी करेगा। मतलब कहने का ये कि विवाह को संभालने में अंत तक उसका सहयोग होगा अगर नवास कुंडली के चतुर्थ भाव से केंद्र में मंगल हो। जैसे नवास कुंडली का ये चतुर्थ भाव है, यहां पर मेष राशि है और केंद्र में यहां पर मंगल है, शुभ मंगल है। शुभ मंगल, मंगल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो ऐसा जातक दाम्पत्य जीवन को निभाने की पहल करता है। तो मैंने यहां पर आपको 2 योग बताए। अगर लगन में शुक्र हो, बुध शुक्र हो या गुरु चंद्रमा हो, नवास की बात बता रहे हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता होगा और आपको ये लगन जिसमें शुभ ग्रह है वो नवास के 1000 दोषों को दूर कर देता है, अति उत्तम होता है। जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली का नवास ये है, यहां पर मंगल इसी अच्छी स्थिति में और लग्नेश भी शनि उच्च राशि में, बहुत अच्छी स्थिति में। दूसरी बात देखिए दर्शकों, मैंने आपको बताया था सेवा सुख का 12वां भाव, द्वादश भाव। द्वादश भाव में गुरु अपनी राशि में है और इससे अच्छा क्या सुख मिलेगा। द्वादश भाव में गुरु अपनी राशि में है, इससे अच्छा सेवा सुख क्या मिलेगा। और गुरु सेवा सुख देने वाला है, एकदम उत्तम सेवा सुख और वैवाहिक जीवन बनाने वाली ये कुंडली है। दूसरी तरफ देखते हैं जो परेशानी वाली बात कुंडली आती है। इस जातक का जन्म 5/9/68 को हुआ, शुक्ल पक्ष 14 धनिष्ठा चर्चा शुक्रवार को हुआ। इस कुंडली का ये नवास है। लगन कुंडली में आप देख लीजिए, सप्तम भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में नीच राशि में है, राहु से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। और वो अलग बात है, दसम भाव का स्वामी शनि या भाग्य का स्वामी शनि राशि में, तो व्यवसाय नहीं है, धनी नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम दाम्पत्य सुख की, वैवाहिक सुख की। तो यहां पर जब सप्तम तीसरे भाव में राहु से पीड़ित हो गया तो ऐसे जातक की पत्नी अपने व्यवहार, अपने चरित्र के कारण दोनों कुलों का खराब करती है। चाहे कुछ भी हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, या अनैतिक संबंध हो, कुछ भी हो सकता है, तो व्यवहार नहीं चलता। क्यों? यहां पर ये सप्तम यानी सप्तम स्पीड। तो ये तो लगन कुंडली की बात बताई मैंने। आज का टॉपिक था हमारा नवास का, लेकिन इसको समझने के लिए नवास देखना अनिवार्य है। नवास में हमने आपको बताया, पहले बताया हमने विवाह और जीवन साथी। भाई विवाह के स्थान पर केतु और जीवन साथी के स्थान पर राहु आ गया तो कैसे रुकेगी। पहली बात तो शादी किया है आपने, एक पुरुष की कुंडली है ये, तो पत्नी आपके घर में रुकनी चाहिए। तो लगन में केतु है, नव और सप्तम में राहु है, पत्नी कैसे रुकेगी, पहली बात। दूसरी बात चतुर्थ भाव में सूर्य है, चतुर्थ भाव में सूर्य है यहां पर, तो फिर सुख कहां मिलेगा। पंचम भाव में गुरु है, कैसा भी हो पंचम भाव में गुरु है, लेकिन लगन कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी का गुरु है, तो यहां पर त्रुटिपूर्ण देगा, अशुभ प्रभाव देगा। नवास कुंडली में पंचम भाव में गुरु तुला राशि में है, जो कि लगन कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी है, देगा त्रुटिपूर्ण देगा, पूर्ण नहीं देगा। तो वहां पर भी एक समस्या आ गई, यानी पंचम भाव भी अच्छा सुधरा हुआ नहीं रहा। जीवन साथी वाले तो दोनों पीड़ित हो गए। अष्टम भाव और नवम भाव में मंगल आ गया, और मंगल यहां पर लगन कुंडली में मेष राशि उसकी द्वादश भाव में है, तो मूल त्रिकोण राशि को पहले लिया जाएगा, सप्तमेश भी है, तो यहां पर मंगल आ गया, वो एक अलग बात हो गई। और दूसरी बात यहां हो गई कि
द्वादश भाव का स्वामी शुक्र यहां पर आ गया, शनि और शुक्र के साथ में आ गया और राहु से पीड़ित हो गया, यानी ये भी खत्म हो गई बात। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र शनि से भी प्रभाव में है, राहु के भी पीड़ित है, अशुभता आ गई। तो लगन और सप्तम में केतु राहु, चतुर्थ भाव में सूर्य। जब लगन और सप्तम में केतु राहु हो गए तो पत्नी रुकेगी कैसे? फिर चतुर्थ भाव में सूर्य होगा, सुख मिलेगा कैसे? और सेवा सुख यहां पर मिला नहीं, क्योंकि सेवा सुख का स्वामी शुक्र यहां पर शनि आ गया, राहु से भी पीड़ित हो गया, मिला नहीं। छुटपुट सेवा सुख मिला, एक पुत्र को भी जन्म दिया, और जिस टाइम पर तलाक हुआ पुत्र की आयु 5-7 साल की थी और आज वो 28-30 साल का लड़का भी हो गया, दूसरी जगह घर बसा लिया। तो ऐसा विवाह करने से पहले सोचना चाहिए। पत्नी भी गई और पुत्र भी गया, विच्छेद हो गया, तलाक हो गया, ये कारण आ गया। यहां पर थोड़ी सी प्रसर थी, और इसमें तो ये प्रसर नहीं, इसमें नीच का शनि आ गया द्वादश भाव में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जब कुंडली मिलान कर रहे हैं, आप दोनों वर की और वधू की कुंडली में ये देखिए, नवास कुंडली में लगन और सप्तम भाव की क्या स्थिति है। क्यों? ये विवाह है आपका, समझो जीवन साथी मिल गया। मिल जाने के बाद आपके मधुरता के संबंध के लिए उसका चतुर्थ भाव देखिए, पंचम देखिए, अष्टम देखिए, नवम देखिए, द्वादश देखिए, सभी चीज नहीं मिलेंगी। किसी का भी एक में भी अच्छा होगा, कुछ एक में नर होगा, तो सांझे की गाड़ी पार कर जाएंगी। क्योंकि ये 5 भाव है, 5 ग्रह तो सभी शुभ ग्रह तो मिलेंगे नहीं ना, कहीं कहीं होंगे, तो कहीं जो लगन कुंडली के भी जो कोई त्रिकोण के स्वामी भी होंगे। सभी भाव सभी पूर्ण तरह से मधुरता नहीं देंगे, लेकिन अगर अच्छाई अधिक तक होगी पॉइंटों में तो गाड़ी चल जाएगी। और सबसे जरूरी होगा आपका नवास का लगन, सप्तम भाव और सेवा सुख। भाई पत्नी आकर के घर में क्या करेगी जब सेवा सुखी नहीं है? तो दूसरे दिन ही तलाक हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। तो आपको ये 5 बिंदु जो ऐसे हैं नवास कुंडली में देखना चाहिए, और आपका दाम्पत्य जीवन इन भावों पर टिका हुआ है। नवास में लगन कुंडली कितनी भी अच्छी हो, लेकिन नवास में अगर इस तरह की स्थिति आ गई है तो जब दशा अंतर्दशा आएगी, मैंने तो 2-2 बच्चों के साथ वाली का भी तलाक देखा है। क्यों भाई? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे पास तो सभी किस्म के आते हैं, 2-2 बच्चे भी साथ में हो उसका भी तलाक देखा है। क्यों? जब ग्रह की दशा आती है, जब नहीं छोड़ते। तो मैंने आज आपको बताया कि आप विवाह करने जा रहे हैं, वर वधू या कोई भी ढूंढ रहे हैं अपनी पत्नी, अपने पुत्री के लिए या अपने पुत्र के लिए, आप जो भी जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो नवास के इन भावों में आपका वैवाहिक सुख टिका हुआ है। ये सफलता के राज हैं वैवाहिक जीवन के, इनको देख लेना चाहिए। अगर आप पीड़ित है समय रहते हुए, देखिए ये ब्रह्मा जी ने लिख दिया अटल है, उसको मेटने वाले सिर्फ 2 ही देव हैं, भोले शंकर और विष्णु भगवान। और इसलिए तो बोलते हैं अगर जब अच्छा जीवन साथी मिलता है तो बोलते हैं तुमने भोलेनाथ को बहुत अर्घ दिया होगा। बिल्कुल सही बात है। जो अर्घ देता है, श्रद्धा से देता है, उसका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। वो पकड़ लीजिए भोलेनाथ को, समय से पहले ही पकड़ लीजिए, और जो ज्यादा अशुभ योग है उनकी शांति करा लीजिए। आपका अगर बेटा है और आपकी बेटी है, अगर आप उसमें है, विवाह के बाद कुछ नहीं होने वाला है। विवाह के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पुत्र वधू लाए हैं तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कन्या के पिता हैं और आपने उसको विदाई कर दिया विवाह संस्कार करके, तो साल पक्ष जाने वहां मधुरता कैसी करे या ना करे। लेकिन इसलिए ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। अगर वैवाहिक सुख लेना है तो नवास के ये भाव अत्यंत हैं, देखना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब है, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।